नमस्ते, डॉक्टर सौरभ जिंदल, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज कॉमन मिथ के बारे में बात करेंगे जो इतनी प्रचलन है सोसाइटी में कि लोगों को लगता है कि ये तो सही है। पहली, क्या डार्क सर्कल नींद की कमी से होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्लीप से आपके डार्क सर्कल का बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। कितना भी सो लो, 12 घंटे कर लो, 15 घंटे कर लो, कितना भी कर लो, उससे कोई लिंक नहीं है। लोग कहते हैं भाई स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, मोबाइल बहुत देख लिया, नेटफ्लिक्स बहुत देख लिया, उसी से डार्क सर्कल्स हो गए। नहीं। तो कारण क्या है? ये है मेलेनिन। इट इज नॉट लैक ऑफ स्लीप। मेलेनिन क्यों बना? मेलेनिन क्या है? पिगमेंट है, हमारा कलर देने वाला पिगमेंट है। क्यों बना? जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन यहाँ पे पतली हो जाती है आंख के आसपास। तो ये एजिंग का एक साइन बोलते हैं। काफ़ी देखना मिडिल एज पे शुरू होता है। काफ़ी कहते हैं नहीं नहीं हम तो यंग हैं, हमें भी हो गया। जेनेटिक भी एक कारण होता है। अगर मम्मी को थोड़ा सा पिगमेंटेशन है तो आपके भी होने का कारण ज़्यादा होता है। स्किन पतली होना, आंखें अंदर धस जाना, ये एक कारण भी हम लोग मानते हैं। रबिंग कर रहे हो, खुजली आ रही है, हम करते हैं ना, यूं कर लेते हैं, वो भी एक कारण मानते हैं। एक एटोपी नाम की चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एलर्जी, उससे भी होता है। अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, डेफिशिएंसी होना, ये भी हम मानते हैं कारण है। तो करें क्या? क्या करें इसके बारे में? क्योंकि ऑब्वियसली खराब दिखता है ना। तो आप किसी से बात करते हो, वो आपकी आंखों को देख के बोलता है यार डल लग रहे हो, बीमार हो क्या, ये सब कहा, और आपको अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली ये सुनना। तो क्या कर सकते हैं? नाइसिनामाइड एक अच्छा सीरम हम लोग मानते हैं, 2 से 5% नाइसिनामाइड। विटामिन सी सीरम, विटामिन के इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी है, उसको कवर करो। एजेलिक एसिड एक सीरम आता है, कोजिक एसिड, इतने सारे मैंने आपको बता दिए इंग्रेडिएंट्स। रब ना करें, इतना भी कर लोगे तो आप देखना आपका कितना फर्क पड़ जाएगा। नहीं फर्क पड़ा तो हम तो बैठेंगे, हमारे पास आइए। केमिकल पील होती है, लेजर होता है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्या सिर्फ टीनेजर्स को एक्ने होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतने केसेस हैं हमारे क्लिनिक में, मम्मी के पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मेनोपॉज के आसपास पहुंच गई, अपनी बेटी के साथ आ रही है कि 2 पेशेंट हैं, मैं भी पेशेंट हूँ, मेरी बेटी भी पेशेंट है, वो 15 साल की है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ टीनेजर्स को एक्ने होता है, मम्मियों को भी एक्ने होता है, मिडिल एज में भी एक्ने होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है ना सिर्फ टीनेजर्स में ही होता है। तो बहुत बार टीनेज में ना इलाज ही नहीं करा जाता कि यार बच्ची जब बड़ी होगी, लड़का जब बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। ऐसा आज ट्रू नहीं है। हार्मोनल एक्ने कहते हैं इसको। हार्मोन के डिसबैलेंस से एक्ने होना बहुत कॉमन है, और वो डिसबैलेंस आपका मिडिल एज में भी डेफिनेटली पॉसिबल है। एक पीसीओडी नाम की डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसकी वजह से बहुत हम देखते हैं मिडिल एज पे बेचारी फीमेल्स को एक्ने हो जाता है, बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो आप ये समझें कि सिर्फ टीनेज का नाम बोलते रहे कि भाई उसी को इसी को एक्ने होता है। हार्मोनल एक्ने बेसिकली डाइट की प्रॉब्लम होती है। शुगर जो ज्यादा खाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा खाता है, मठियां खा रहे हैं हम लोग, सेव, भुजिया, बिस्किट्स, ये जितने भी शुगर के सोर्सेज हमारे बॉडी में आ रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जा रहे हैं, ये मिडिल एज में भी एक्ने करने में सक्षम है। पीसीओडी का एकमात्र कारण इज बैड डाइट। सो अगर बैड डाइट आप 40 पे भी करोगे तो आपको एक्ने आने के चांसेस है। मोटापे से भी एक्ने होता है। काफी फीमेल जैसे एज में बढ़ती हैं, थायराइड को ब्लेम करने लग जाती है, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो थायराइड है। थायराइड से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डाइट से प्रॉब्लम है। मिडिल एज में डाइट सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर वीडियोस में बहुत मैं बताऊंगा डाइट कैसी रखें ताकि मिडिल एज में भी एक्ने ना हो। क्या ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ऑयली स्किन में भी मॉइस्चराइजर लगाना। अगर आप ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो तो आपकी स्किन डेफिनेटली डैमेज हो सकती है। बोले इसका क्या लॉजिक हुआ? ये तो कोई लॉजिकल बात लग नहीं रही। अब ये समझो, ब्रेन में ना एक मैकेनिज्म होता है, बॉडी को पता होता है कि कितना तेल बनाना चाहिए। समझो आपने ऑयल बनाया, क्या करोगे? उसके बाद आप फेस वॉश करोगे। अब वो तेल चिप 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 चिप, जब चिपकू बोला जाता है तो आपको अच्छा तो नहीं लगता ना, तो अब क्या करते हो? फेस वॉश करते हो। फेस वॉश से क्या होता है? स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। अब जब डिहाइड्रेट हो तो बॉडी को लगता है यार जितना तेल बना रही हूं उतना भी इनफ नहीं है, तो बॉडी क्या करती है? और तेल बनाती है। तो पहली बात तो ओवर वॉशिंग से बचेंगे, वो और ऑयल सिक्रीशन कर रही है। हार्श फेस वॉशेस नहीं करना। मॉइस्चराइजर इज अ बेसिक रेजिमेन, इसको सीटीएम कहते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये ऑयली स्किन के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब आप बोलो कि डॉक्टर साहब फिर ऐसा कोई मॉइस्चराइजर बता दो जिससे हमें और पिंपल्स ना हो, एक्ने ना हो। क्या क्या देखना है? हाइलुरोनिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन के लिए, और आपको ये एक्ने नहीं देगा। नाइसिनामाइड इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरीन, इसको हम ह्यूमेक्टेंट बोलते हैं। ह्यूमेक्टेंट बड़ा अजीब सा नाम है। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है?
एनवायरनमेंट से ये मॉइस्चर खींचता है और आपके स्किन पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाहर से हो जाता है। इसको बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। तो ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, ये भी यूज कर सकते हो। याद रखिए, अवॉइड क्या करना है, अल्कोहल नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, लेमन फ्रेग्रेंस, लैवेंडर फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को अवॉइड करना है। जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं, जो लाइट मॉइस्चराइजर जिसको हम कहते हैं, एक ब्रांड नेम ले लेता हूँ, चलो, मेरे को किसी कंपनी ने प्रमोट नहीं किया है, मैं बहुत सेल्फलेसली आपको एक रूटीन ब्रांड्स बता रहा हूँ। जैसे एक सेटाफिल होता है, बड़ा एक लाइट सा मॉइस्चराइजर है ना, सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर बोलते हैं। सेरामाइड एक बहुत ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर है जो ऑयली स्किन के लिए भी ओके है। लुक फॉर दैट। हमेशा याद रखिए, पैकेट के पीछे देखना है, बॉटल के पीछे देखना है। हम सिर्फ आगे देखते हैं, वाह कितना अच्छा ब्रांड है, अरे वाह, चलो पीछे क्या, पीछे देख के आप देखो उसमें सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन है, यूज करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। वो एक्ट्रेसेस इतनी गोरी कैसे हो रही, क्या किया, मैं भी करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। इसका मतलब इंडियन स्किन में भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? वो जो आपके केमिस्ट भैया हैं, जो आप जिनको अपना शुभचिंतक मानते हो, वो जो आपको आपका शुभचिंतक होके ट्यूब दे रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, उसको हम बहुत गलत मानते हैं। हम इंडिया में तो हम पैदा ही ये सोच के होते हैं कि अगर मुझे पिंपल्स हो गया तो मुल्तानी मिट्टी तो घर में ही पड़ा है। हेयर ऑयल और शैम्पू से कभी भी ना आज तक हुआ है, ना आगे 100 साल में होगा।